नमस्कार, आंखों देखिए में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूँ कुलरंजन झा। ये जो धरना के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं ठाकुर प्रेमनाथ सिंह शिक्षक, डुमरा शंकर चौक, ये जो भी बात कहना होगा ये कहे। ठाकुर प्रेमनाथ सिंह बैनर लगा करके और यह जैसे धरना पर अग्रसर से चलता है। आज मैं ठाकुर प्रेमनाथ सिंह प्राइवेट शिक्षक जो प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत है वर्षों से, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जो वर्ष 2017-19 के लिए यानी सत्र 2017-19 के लिए जो NIOS से DLED करने की निर्देश दिए जा चुके थे उनको भी मैंने पास कर लिया है। और सारे शिक्षक बंधुओं के लिए हर्ष की बात है कि मैंने इस वर्ष CTET भी पास कर गए हैं। चलिए, मैं देश की तमाम जनता को और हमारे देश में जितने भी प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं या व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन करा रहे हैं घर घर जाकर या अपने इंस्टीट्यूशन बैठाए हुए हैं, उन सभी भाई बंधुओं को, देशवासियों को मेरा नमन स्वीकार हो। मैं आज जो इस धरने पे बैठा हूँ, आज मेरा धरने का कार्यक्रम चल रहा है, इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों के द्वारा हम शिक्षकों को जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग सरकार से नहीं मिल रही है। सरकार हम लोगों के साथ पक्षपात कर रही है। हम लोग जीते जी मरने की स्थिति में आ चुके हैं क्योंकि हमारी जो आय रही है वह बिल्कुल न्यूनतम आय रही है और सिर्फ खा सकते हैं, बचाना तो दूर की बात है, खाना भी अगर सही से पूछा जाए तो मुश्किल है, इतनी न्यूनतम आय होती है। और जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है हमारे देश के तमाम विद्यालय को बंद करने का सरकार ने निर्देश दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, केवल मेरा शिक्षा ही बंद रहा ऐसी बात नहीं है, और भी जितनी भी गतिविधियां थी सबको बंद कर रखे थे राष्ट्रहित में। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, राष्ट्रहित में बंद होनी भी चाहिए थी क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी दुनिया का तमाम काम होगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपने कोरोना काल के दिन बढ़ते गए तो सरकार को इस विषय पे गहन अध्ययन करना चाहिए था कि आखिर इस अपने देश में जो हमारे प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं या व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट शिक्षक शैक्षणिक कार्य जो कर रहे हैं उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। आय विहीन है हम लोग। उसी के विरुद्ध में सरकार की कुनीति, पक्षपात के विरुद्ध में आज मैं धरने प्रदर्शन पे बैठा हूं। आज हमारे साथ मेरे अन्य भी साथी होते, लेकिन सरकार का जो प्रोटोकॉल है, सरकार का जो निर्देश है कि आप सभी देशवासियों से हमारा अपील है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वयं बचे, देश को बचाने का अवसर प्रदान करें। इसी कारण आज मैं अकेले ही अपने घर से ही मैं अपने समाज के लोगों को यानी देश की जनताओं को और सरकार तक को यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने को ललायित होते हैं और इसका प्रमुख कारण है क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में जो शैक्षणिक कार्य होती है वह अव्वल दर्जे की होती है। आज समाज में या राष्ट्र में जितनी भी प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं अधिकांश प्राइवेट विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। आज जितनी भी देश की उपलब्धियां हैं वह प्राइवेट विद्यालय में कर्मठ शिक्षकों का योगदान है। उसमें समाज या राष्ट्र को शिक्षकों ने क्या नहीं दिया। इंजीनियर, डॉक्टर, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन या वैज्ञानिक, सभी देन हमारे शिक्षक महोदय का है। आज इस कोरोना काल में भी डटकर जो खड़े हैं हमारे प्रशासनिक लेवल के लोग या हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं या अभी ऑक्सीजन को लेकर जो बड़ी दुविधाएं में है, ऑक्सीजन तैयार मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे कार्य कर रहे हैं, इन सभी को धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाने वाले कौन है? हमारे शिक्षक हैं।
आज उन्हीं के धैर्य और साहस की पाठ पढ़े आज इस कोरोना अवधि में भी डटकर देश की कोरोना से लड़ रहे हैं और देश को बचाने में अपनी अहम योगदान दे रहे हैं। आज वही शिक्षक भूखे मरने की कगार पर है। देखिए, मैंने लिखा भी है कि मैं प्राइवेट शिक्षक हूं, सरकार मदद करे, घर में रहे, भूखे मरे। या आप जान ले, मैं देश की जनता को सुना रहा हूं और सरकार को भी सुना रहा हूं, और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं उनको भी इस बात से अवगत करा रहा हूं कि सरकार द्वारा हम प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। पिछली बार जब कोरोना काल शुरू हुई तो सरकार ने 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया, अच्छी बात है। उसके बाद यह गतिविधि बढ़ती रही, आगे गतिविधि को धीरे धीरे लॉकडाउन को थोड़ा ढील किया गया, धीमा किया गया, धीमा इन द सेंस कि उसमें ढिलाई दी गई। और चूंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती जा रही थी और बिना अर्थ के तो कुछ होता है नहीं, किसी का कोई सुनता है नहीं, तो ऐसी स्थिति में अर्थ की यानी अपनी जो देश की जीडीपी है, चाहे आर्थिक स्थिति जो भी है, उसको सुदृढ़ करने के लिए कोरोना अवधि में भी ढील दिया गया और यह कहा गया कि सुरक्षा के साथ हम लोग अपनी अपनी कार्य करें। लेकिन केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र को बाधित रखा गया। जरा भी नहीं सोचा गया कि उस क्षेत्र से जुड़े हुए अधिसंख्य शिक्षक गणों का कैसे परिवार चलेगा, कैसे उनके बच्चे पलेंगे और वो स्वयं कैसे जीवन जिएंगे। हम कहते हैं कि अगर हमारे शिक्षक जो प्राइवेट विद्यालय में है, कार्यरत है, यदि कोरोना से मरे ना मरे, या मानकर आप चले कि वो भूखे जरूर मर जाएंगे। वो अब तक अपने को जिंदा रखे हुए हैं, तो वो जिंदा नहीं है, भीतर से मरे हुए हैं, मर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो मान है, सम्मान है, अपनी धैर्य का परीक्षण दे रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि धैर्य की परीक्षा इतनी भी न ली जाए कि जब तक सफलता आपकी नजरों में देखे तब तक वह टूट चुके हो, मर चुके हो, हमारा राष्ट्र शिक्षक विहीन हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी भी हमारे सरकार यानी हमारे देश में शिक्षकों की बड़े पैमाने पे कमी है, जिसके कारण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जितने भी विद्यालय हैं उनकी शैक्षणिक व्यवस्था दुर्बल पड़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षक का अभाव है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का अभाव है। और ऐसी स्थिति में सरकार को जहां तक हमारे प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है उनको सीधे सीधे बहाली करनी चाहिए। जितने भी विद्यालय उसमें सीधे नियुक्ति पत्र देकर उनकी सेवा लेनी चाहिए, तो वहां पर उनका लाभ लेने के बजाय इस कोरोना काल में भी उनकी दुर्दशा को और भी दशा को दुर्दशा करने पे लगी हुई है। मैं माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश से मतलब मेरी अपील है कि आप सरकार से इस पर जवाब तलब ले कि आखिर इसी समाज, इसी राष्ट्र का एक बड़े पैमाने पर जो नागरिक है, जो समूह है, वह प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके लिए आपने उनके जीवन यापन हेतु क्या सोच रखा है, उसकी जवाब तलब की जाए। सरकार को कोर्ट में घसीटा जाए कि आपने उनके लिए क्यों नहीं कुछ सोच रखा है, क्यों नहीं उनके भरण पोषण के लिए जब तक विद्यालय बंद रह रही है तब तक उनको राशि सहयोग दे रहे हैं। मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी एक पत्र के माध्यम से ये आग्रह किया है कि जिस तरह आप किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हैं उसी प्रकार से प्राइवेट शिक्षक सम्मान निधि योजना चलाने की जरूरत है मंत्रालय के पास। क्योंकि पिछले 2017 में सितंबर में आप ही के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी था कि जो भी प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है उन सभी को डीएलएड एनआईओ से करना अनिवार्य था। उन्होंने किया क्योंकि 19 के बाद वो शिक्षक नहीं रह सकते थे, शिक्षा सेवा नहीं दे सकते थे, तो लोगों ने किए और उपलब्धि का बात था, सराहनीय कदम भी थी। लेकिन लोगों ने तो ये आशा किए थे कि इसके बाद और हमारी तरक्की होगी, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ भी सोचने से रह गई। यह दुख का विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से तो बिल्कुल यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो प्राइवेट शिक्षकों के प्रति कोई भी अपनी आस्था, अपनी उदारता नहीं दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, हमारे नीतीश कुमार जी से भी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है? क्या हम लोग राष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या हम आपके जो चुनाव होते हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं? क्या आपको इस बात, जबकि सरकार यह जान रही है, समाज भी जान रही है कि समाज और देश के विकास में प्राइवेट शिक्षकों का मुख्य योगदान है। आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं से पढ़े हुए, उसी विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे
जो है नित्य नई रोज एक ऊंचाई को छू रहे हैं, ये सभी जान रहे हैं। फिर भी इस पर अमल करने के बजाय पता नहीं हम लोगों से क्या उनकी दुश्मनी है कि वो हमारे तरफ कोई भी निगाहें नहीं डाल रखे हैं। और सबसे बड़ी कमी तो हमारे ये राष्ट्र के जो प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है उनको मैं मानता हूँ। मैंने विगत 2015 से मैं शिक्षकों की यूनिटी बनाने के लिए प्रयासरत रहा, अभी भी प्रयासरत हूँ। मैं बार बार कह रहा था कि हम लोगों को संघ में आने की जरूरत है। यदि संघ विहीन रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, टूट कर रहेंगे तो कभी भी विपदा आएगी तो हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी। और आज वो दिन आ गया, सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है। यदि इसी में अगर जो हमारे सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक भाई बंधु है, अगर उनको सरकार यह निर्देश जारी कर दे कि नो वर्क नो पे, काम नहीं तो पैसे नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे सारे सरकारी शिक्षक बंधु जो हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस कोरोना काल में भी शुरू कर देंगे। क्योंकि पूर्व से एक कहावत है कि जब तक कोई बच्चा रोता नहीं है तब तक उनको सुनने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे भी कारण है, रोने वाले को लोग सुनता इसलिए है क्योंकि उनके मान प्रतिष्ठा का हनन न हो जाए सामने वाले का, तो अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नंगा लोगों से लोग डरते हैं। और जो सीधा साधा साधु संत होते हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो सुनाते भी नहीं है। तो मैं कहता हूं आप सुरीली आवाज में, मधुर आवाज में ही, लेकिन अपनी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाए। मैं हिंदुस्तान के तमाम शिक्षकों से एक और अनुरोध करूंगा, यदि सरकार आपकी नहीं सुनती है, आपके इस साल 1.5 साल की क्षतिपूर्ति नहीं करती है, प्रति माह के हिसाब से 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जब तक कोरोना काल शुरू हुआ और जब तक चलेगा तब तक अगर आपके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं देती है, मैं शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि यदि सरकार निर्देश देती है कि स्कूल खोला जाए तब पर भी आप अपना कदम विद्यालय में न रखें। और सारे शिक्षक बंधु स्कूल खुलने के उपरांत अपना एक सभा बैठाएं और तब तक डटे रहे जब तक सरकार आपकी क्षतिपूर्ति न कर दे। और आपका मांगना वाजिब है, हक है, क्योंकि आपने जो अभी उधार खाते से खाने खाए हैं, पेट भरे हैं, अपने बच्चे को पर जो खर्च किए हैं उसको आप कहां से देंगे? आपने जो कर्ज लेकर अपनी जिंदगी चलाए हैं उसको आप कहां से देंगे? इसी बातों को लेकर आज मैं धरने पे हूं और संभवतः है कि मैं यह धरना मेरा निरंतर भी चल सकता है, बीच बीच में चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी सुन नहीं लेती है। मैं हमेशा पत्र भी सरकार को भेजता रहता हूं। मैंने बिहार सरकार को भी भेजा है, HRD मिनिस्टर को भेजा है, प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं, मैं दिल्ली सरकार को भी भेजा हूं, यूपी सरकार को भी भेजा हूं कि भाई कोई सरकार तो सुनेगी, कहीं के तो शिक्षक की कम से कम मतलब सरकार उनके लिए कुछ करते हैं तो देखा देखी कोई और भी सरकार कर ले। आप देख रहे हैं आंखों देखी।